हेलो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अपना है लेक्चर नंबर 5 और एक और लेक्चर होगा, उसके बाद डाइजेशन ख़त्म। और उसके बाद जितने भी चैप्टर होंगे, हर चैप्टर जो छोटे चैप्टर होंगे एक लेक्चर में, बट जो बड़े चैप्टर होंगे वो 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, चाहे क्लासेस 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की। ठीक है, ऐसे इतने दिन तक एक ही चैप्टर को नहीं चलाने वाले, क्या मजा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंडाइजेशन की, इंडाइजेशन का मीन्स क्या होता है? इंडाइजेशन का सीधा सा मीन्स होता है, क्या होता है बताओ? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक, तुम नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो ये भी तो बताओ मुझे, क्योंकि वही तो ज़रूरी है, नोट्स बनाना ही तो ज़रूरी है। तो वो भूल मत जाना, नोट्स तो बनाते रहना यार प्लीज़। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले हम खाने को इनटेक करेंगे, ठीक है। फिर उसको चबाएंगे, च्यूइंग करेंगे। और ये कौन करता है? चलो तो बाद में पूछूंगा। उसके बाद हम क्या क्या बोलस फॉर्मेशन करेंगे। बोलस क्या होता है सर, अभी बताते हैं। उसके बाद हाँ, जो खाना है अपने पास उसको निगल लेंगे। स्वेलिंग का एक और नाम है डिग्लूटेशन। बताओ सर, समझाओ अब ये और चीज़ें क्या है। देखो, इनटेक खाना लिया, खाना अंदर लिया। च्यूइंग तोड़ने का काम कौन करता है? दांत करते हैं अपने, ये तो पता ही है अपने को। बोलस फॉर्मेशन क्या है? मतलब आपके पास जो खाना आया प्लस जो उसमें से आपका जो ऊपर से स्लाइवा आया वो मिक्स हुए तो बोलस फॉर्मेशन हो गया। और ये हेल्प कौन करेगी इसमें? चटोरी जीव। स्वेलिंग डिग्लिटेशन, देखो अपनी इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकते ना। सेल करना तो अपने अंदर है, तो इसके अंदर में वॉलेंटरी लिख देता हूँ, ठीक है। इंडाइजेशन में क्या क्या पढ़ा हमने? इंडाइजेशन में पढ़ा कि खाना आया, इनटेक किया, फिर उसको चबाया हमने, और जो चबाने में कौन हेल्प करा है? मेरा दांत। उसके बाद बोलस फॉर्मेशन हुआ। तुमसे प्रश्न पूछा बोलस क्या है? कि जब अपना खाना आया, खाना तो आ गया, उसमें सलाइवा जब मिक्स हुआ तो उसको बोलस फॉर्मेशन का नाम दे दिया। उसके बाद हमने स्वेलिंग और डिग्लिटेशन की बात करी तो वॉलेंटरी का बात हो गई, ठीक है। यस, क्लियर। आगे चलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन की बात करता हूँ। देखो, इंडाइजेशन यहाँ था, इंजेशन, सर इंडाइजेशन नहीं, इंजेशन तो क्या था? इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब खाने का टूटना, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो गया, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो मैकेनिकल तरीके से हो सकता है, ठीक है, और एक केमिकल तरीके। एक तो मतलब मैकेनिकल तरीके से तोड़े अपन, तोड़ फोड़ करें, और एक इसमें एंजाइम्स आए, हार्मोन्स आए, ये डले तो कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है 2 प्रकार से। एक हो सकता है मेरे पास मैकेनिकल तरीके से, एक हो सकता है मेरे पास केमिकल तरीके से। यस और नॉट? क्लियर? क्लियर। तो इंसानों में जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, इन ह्यूमंस। और इंट्रासेलुलर के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी सर इंट्रासेलुलर कहाँ होगा, तो भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रासेलुलर होने वाला है अपने पास। इंट्रासेलुलर का मीन्स क्या है? मतलब सेल के अंदर, और सेल के अंदर आप मान लो फर्स्ट कौन सा है? पोरिफेरा, इनमें हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है। ऐसा आप बताओ, ऐसा फाइलम जिसमें दोनों होते हैं, तो ये भी अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो लिख देना चाहिए कि बोथ
एक्स्ट्रा एंड इंट्रा वो होता है आपका शिरेंट्रेटा में। चलो आगे चलते हैं, इंसानों की बातें फिर से खोजते हैं। यहाँ पर बोला है स्टार्च, हम डाइजेशन कर रहे हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में क्या क्या डाइजेशन होता है, तो सबसे पहले स्टार्च की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे स्टार्च की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़, ओनली एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ है, वो मेरे पास डाइजेस्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा, यहाँ पर प्रोटीन नहीं होने वाला, यहाँ पर फैट नहीं होने वाला, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड नहीं होने वाली। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे चले तो अपना जो स्टार्च है ये किस में कन्वर्ट होगा, बताओ जरा। अपना जो स्टार्च है किस में कन्वर्ट होगा, अरे सर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस किसकी हेल्प से, टाइलिन या फिर स्लाइवरेमाइलेज। अब स्लाइवरेमाइलेज की बजाय आप टाइलिन लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, स्टार्च था मेरे पास, कार्बोहाइड्रेट ओनली यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज, आइसोमाइटोज प्लस अल्फा डेक्सट्रोन्स। तो आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टाइलिन। ठीक है, जिसका पीएच लगभग 6.8 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न इससे पूछा जाता है कि यहाँ पर इसका जो पीएच होता है कितना होता है। हालांकि अगर तुमसे टाइलिन की जगह स्लाइवरेमाइलेज दिया जाए तो डर मत जाना, हो क्या बता दिया कैसे, तो पता नहीं था मैं। ठीक है, तो डर मत जाना। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरे पास डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड था, मैकेनिकल और केमिकल तरीके से हुआ। एक्स्ट्रा सेलुलर ह्यूमंस में हो रहा है, बहुत एक्स्ट्रा और इंट्रा सिलेंट्रेटा में हो रहा है, इंटरसेलुलर पॉलीफेरा में हो रहा है, मतलब सेल के अंदर। देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं बस, एक स्टार्च की मैंने बात देखी, कार्बोहाइड्रेट मेरे को माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, और विद द हेल्प ऑफ टाइलिन 6.8। तो यहाँ पर प्रोटीन हुआ नहीं, यहाँ पर फैट हुआ नहीं, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड हुआ नहीं, बट यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। आगे देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लीटेड बाय मैकेनिकल। मैंने बोला मैकेनिकल और केमिकल, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई दी है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ। जो मेस्टिकेशन ऑफ फूड यहाँ पर आप बोल दो च्यूइंग, चबाना। ठीक है, या फिर आप बोल दो च्यूइंग, चबाना। द मेस्टिकेशन ऑफ फूड facilitation of swelling the teeth and tongue with the help of saliva, masticate the mixture of food thoroughly, the mucus in saliva helps in lubrication। बताया दिया कि जो saliva के अंदर mucus होगा किस में काम करेगा, आपका lubrication में काम करेगा। और जो आपका जो खाना होगा उसको बोलस मैंने बताया था, फूड प्लस saliva। the bolus is then converted into the pharynx में चले गए अपन, और फिर वहाँ से ओएसोफेगस में चले गए, किस बाय स्वेलिंग और डिग्लूटेशन, ठीक है, स्वेलिंग और डिग्लूटेशन याद रखना, अगर कभी वो वर्ड आते हैं याद रखना। द बोलस फर्दर पास थ्रू डाउन थ्रू द ओएसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। 10th क्लास में पढ़ चुके थे, ऊपर से मतलब वेव्स चलेंगे ऐसे कि ऊपर से खाना आया, फिर यहाँ से कुछ हुआ, फिर यहाँ सिकुड़ी हुई थी तो यहाँ खाना गया, यहाँ ऐसे चले गए, तो नीचे धक्का देते जाएगा, नीचे खाना का धक्का देते जाएगा, ताकि जो आपका खाना है आसानी से और बहुत ही प्यारे तरीके से पहुँच जाए। ठीक है, द गैस्ट्रोओएसोफेजल, या फिर मैं बोलूँ कार्डियक, एक ही बात है, कार्डियक बोलो या फिर कार्डियक स्फिंक्टर
कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इन टू द स्टमक, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर या फिर बोलूँ गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो आपका कंट्रोल करेगा फूड का स्टमक तक, ठीक है। द सलाइवा सीक्रेट इन द ओरल कंटेन्स सोडियम प्लस, ये तो मैंने सारी चीज़ें पिछली क्लास में बताई है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बारे में क्या बताया था मैंने, एंटीबैक्टीरियल बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी, ठीक है। बताया था मैंने चीज़ें कि आपका जो स्टार्ट डाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से होता है, केमिकल डाइजेशन, कार्बो हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो स्टार्टिंग ओरल कैविटी से हो जाता है अपना डाइजेशन, ऐसा नहीं कि पेट में जाके होगा या स्टमक में जाके होगा, उससे पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ओरल में जहाँ पर आपको पता है जो स्टार्च है पॉलीसेकेराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, ठीक है, अल्फा डेक्स्ट्रोन में, ठीक है। और वो माल्टो पॉलीसेकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, अगर यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ कि यहाँ पर आपका जो पॉलीसेकेराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसेकेराइड में, मतलब जो आपके पास स्टार्च है जो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज अल्फा डेक्स्ट्रोन वगैरह में। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो आप अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं लगना देखना कि पेट से शुरू होता है, नहीं, वो ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। चलो, द स्लाइवली amylase about 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme optimum into the disaccharide, मतलब क्या बोला कि लगभग जो स्टार्च का 30% है वो यहाँ पर हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाता है, ठीक है। इस एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज जो अपने पास एंजाइम है लगभग 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज वगैरह हो गए। लाइसोजाइम्स अपने पास क्या है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट इन एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, मैंने बताया था, दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये मैंने यही चीज़ बताई कि जो स्टार्च है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज और पीएच। आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आप लिख सकते हो प्लस अल्फा डेक्स्ट्रोन लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी इच्छा है वो लिखना चाहिए तो, बट एनसीईआरटी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर देखते हैं अपन पेट स्टमक में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्टमक आपके पास प्रोटीन दिया हुआ है, तो जो प्रोटीन चाचा जी हैं इनका कैसे ब्रेक डाउन होता है देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन है मेरे पास, तो पहले देख लेते हैं एक बार एडल्ट्स की बात कर लेते हैं, एडल्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, ठीक है, ये आपके पास कन्वर्ट होता है प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स में, और इधर हेल्प कौन करता है, इधर हेल्प करता है अपने पास पेप्सिन। अब ये पेप्सिन कहाँ से आया, यह है मेरे पास पेप्सिनोजिन से, इसको किसने एक्टिव किया, एचसीएल ने। पीएच याद रखना, पीएच जहाँ पर एचसीएल वाली बात हो गई तो देख लो यार, एसिडिक 1 से 3 के बीच कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटीन का हुआ यस, क्या कार्बोहाइड्रेट नो, क्या फैट नहीं, क्या न्यूक्लिक एसिड नहीं। तो यहाँ देखा क्या हमने, यहाँ पर देखा जो प्रोटीन था किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीजेज प्लस पेप्टोन से, बट इसको करवा कौन रहा है, पेप्सिन। बट पेप्सिन को पेप्सिन बनने से पहले भी कुछ करना होगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, पेप्सिनोजिन, जो किस फॉर्म में है, इन एक्टिव फॉर्म में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, एचसीएल की। तो सोच सकते हो आप इनडायरेक्टली एचसीएल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इनडायरेक्टली एचसीएल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर प्रोटीन से अगर आपको ब्रेक डाउन करना है या डाइजेशन करना है, एचसीएल की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो पेप्सिनोजिन से पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या प्रोटीन प्रोटीजेज में या पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा, चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी चांस ही नहीं है। तो सीधी सी बात, हमें याद रखना है इस चीज़ को, हमें इस चीज़ को याद रखना है, यस और नॉट, इस चीज़ को अपने को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब देखो, मैं एडल्ट्स की पढ़ा तो अब इन्फेंट्स की बात कर लेते हैं, मतलब बच्चों की। इन्फेंट्स की जैसे मैं बात करता हूँ
तो वहाँ पर तो दूध ही पीते हैं, तो मिल्क प्रोटीन होगा, मिल्क प्रोटीन होगा। मिल्क प्रोटीन है जिसको आप बोल सकते हो कैशीन। ठीक है, ये कन्वर्ट होने वाला है आपका पैराकेसिनेट। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट होगा पैराकेसिनेट में। स्पेलिंग गलत हो तो देख लियो, के सी तो लिखा ही नहीं, हाँ सी नेट, पैराकेसिनेट। ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा फिर कैल्शियम पैरा केसिनेट, और फिर ये कन्वर्ट होगा आपके पास प्रोटीएजेज प्लस पेप्टोन्स में। वही चीज़ मिल जाएगी एट लास्ट अपने को जो इंसानों में मिलती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा जो होता है लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। समझ गए, बच्चों में थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है। प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स। तो देख लेते हैं अब ये इनको हेल्प कौन करा रहा है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन है, पहली बात तो सोल्यूबल है। ठीक है, ये यहाँ पर हेल्प कौन कराएगा, रेनिन। और रेनिन वैसे किस फॉर्म में होता है, प्रोरेनिन में, इनएक्टिव रूप में, इनएक्टिव फॉर्म में। और इसको एक्टिव कौन करता है, अपना HCl। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली HCl ही होगा सारा काम। और HCl है तो मतलब pH कितना देख लो, एसिडिक कुछ। ठीक है, ये मिल्क प्रोटीन था, केसिन उसको बोलते हैं। ठीक है, केसिन इन द विद द हेल्प ऑफ रेनिन किस में करना, पैराकेसिनेट। हालांकि तुमसे डाइट इतना नहीं पूछा जाएगा, तुमसे डाइट बोल दिया जाएगा कि रेनिन से आपका जो ऐसा डाइट बता दिया जाएगा, ऐसा कितना खतरा नहीं बताया जाएगा। पैराकेसिनेट जो होता है आपके पास इनसोल्यूबल, अगर इनसोल्यूबल है तो आप कुछ ऐसी चीज़ जोड़ो ताकि उससे सोल्यूबल वाला चेंज बढ़े। तो हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, कैल्शियम प्लस जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 प्लस जोड़ देते हैं। तो क्या नाम हो गया उसका, कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो फिर अब कैल्शियम पैराकेसिनेट को अगर पेप्सिन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीएजेज में प्लस पेप्टोन्स में। पेप्सिन कहाँ से है मेरे पास, आपके पेप्सिनोजिन। कौन एक्टिव कर रहा है, HCl। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेम पूर्वक, सबसे पहले इन्फेंट्स की बातें करें, बच्चों की बातें करें। एडल्ट्स में तो कितना सिंपल था, एडल्ट्स में सिंपल था, पेप्सिन प्रोटीन से प्रोटीन डायरेक्ट। बट यहाँ पर मिल्क प्रोटीन होता है तो वो कैसिन होता है, मिल्क प्रोटीन को कैसिन बोलते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों के जो वो मेरे को पहले तोड़ना पड़ेगा पैराकेसिनेट में, और उसके लिए हेल्प कौन करेगा, रेनिन। ठीक है, उसके लिए कौन हेल्प करेगा, रेनिन। और रेनिन कहाँ से आया, प्रोरेनिन से। और प्रोरेनिन से रेनिन कौन बना रहा है, HCl। ठीक है, ये भी याद रखना, प्रोरेनिन से रेनिन कौन बना रहा है, HCl। फिर पैराकेसिनेट में चले गए जो कि इनसोल्यूबल है, अपने को सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। तो कैल्शियम प्लस 2 था, ऐड किया तो कैल्शियम पैराकेसिनेट बन गया। अब पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन हमें प्रोटीजेज प्लस पेप्टोन्स मिल गए। वाह, चलो अब एनसीईआरटी देखते हैं। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स नेमली। ये तो मैंने पूरी चीज़ें डिटेल में तो पढ़ाई दी है। ठीक है, म्यूकस नहीं सेल विल सीक्रेट म्यूकस सेल्स होंगी जो आपका म्यूकस सीक्रेट करेंगे, जिनको हम गोबलेट सेल बोलते हैं, याद है ना। यस, उसके बाद पेप्टिक और चिप सेल विच सीक्रेट द प्रो एंजाइम, जाइमोसिन की मैंने बात करी थी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन। ठीक है, आपके पास पेप्सिनोजिन भी होता है, आपके पास प्रोरेनिन भी होता है, ये चीज़ें। एंड पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोरेनिन भी। ठीक है, प्रोरेनिन भी तो करते हैं, हालांकि एनसीईआरटी थोड़ी डीप में नहीं देती, बट हम पढ़ लेते हैं। एंड पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक विच सीक्रेट HCl। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब CIF कास्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और वो फैक्टर का हेल्प, मेन हेल्प क्या होता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो
द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 से 5 घंटे, ठीक है। द फूड मिक्सेस थ्रोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट हो गया अंदर से यूँ, ताकि चर्निंग मूवमेंट हो गया ताकि आपका जो खाना है आराम से टूट जाए, जितना टूट सके टूट जाए। चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट इज कॉल्ड चाइम, याद रखना। चर्निंग मूवमेंट जो आपकी मस्कुलर वॉल का इसको चाइम बोल देंगे अपने, इसको याद रखना। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन और एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोएंजाइम आपके पास कौन है? पेप्सिनोजिन है, एसएल, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। देखो ये एक ही लाइन को कितना कंफ्यूज करके बोल दिया, और इसी लाइन को हमने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ लिया कि पेप्सिनोजिन पेप्सिन में, पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट, इतने प्यारे तरीके से पढ़ लिया इस चीज़ को, ठीक है। द प्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ स्टमक, द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीज एंड पेप्टोन्स, अभी पढ़ा मैंने, अभी पढ़ा कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीज एंड पेप्टोन्स में। चलो, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन। जो आपके पास म्यूकस है वो किस में? लुब्रिकेशन में काम करेगा, ताकि अगर आपका HCl, अगर आपका HCl थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा सिगरेट होता है तो आपकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, आपकी जो स्टमक की वॉल है उनको बचा सके, इसलिए, ठीक है। किधर गया? द मुकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सचेंज हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ज़्यादा सिगरेट हो गया तो उसको बचाने के लिए HCl प्रोवाइड्स एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, देखो, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसेस आर आल्सो सेक्रेटेड बाय, देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर तुम्हें, देखो ऐसे छोटे से नोट्स बना के कितना अच्छे से लगता है। अब ये सारा पैराग्राफ इजी वे में बस इन 2 स्लाइड से समझ में आ गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ समझ में आ गई, कितना अच्छे से समझ में आ गया। तो यही चीज़ होता है खुद से पढ़ने में और थोड़ा सा हेल्प लेके पढ़ने में, ठीक है। अब हम डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन देखें। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो प्रोटीन है वो क्या हेल्प कर रहा है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। चलो, इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन था, इससे पहले आपका स्टोमक था, वहाँ कहाँ तक कर लिया था हमने? वहाँ हम कर लिया था, हमारा जो प्रोटीन था वो पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेस बन चुका था। मतलब जो अभी जो हमारे पास प्रोटीन, ऐसा तो नहीं कि प्रोटीन फिर से यहाँ टूटेगा, अरे आगे आ रहा है ना, वहाँ जो तोड़ा उसके आगे हम यहाँ तोड़ेंगे। तो वहाँ पर तुमने यहाँ किसको तोड़ लिया था? पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेस में तोड़ लिया था, यस और नॉट। अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ लार्ज पेप्टाइड्स में। किसमें? लार्ज पेप्टाइड्स में। और इसमें हमारा हेल्प कौन करेगा? इसमें हमारा हेल्प कौन करेगा बताओ? वहाँ पर होते हैं पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनते हैं, और यहाँ पर ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन बनेगा, ट्रिप्सिन, या फिर बोलूँ काइमोट्रिप्सिन। यस और नॉट? यस सर। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ से आया? ट्रिप्सिनोजिन से, ठीक है, ये तो याद रखना, मतलब भूल मत जाना, ये तो छोटी छोटी बातें। इसके बाद ये हो जाएगा अपने पास, लार्ज है तो इनको और तोड़ेंगे, देखो लार्ज है तो उसको और तोड़ेंगे, तो मेरे पास हो गया लार्ज थे तो डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, पेप्टाइड्स, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में। और इधर कौन हेल्प करेगा अपना? एक और बचा था, मैंने बताया था, 3 बताए थे मैंने यहाँ पर, एक तो ट्रिप्सिन बताया था, एक काइमोट्रिप्सिन बताया था, और एक बताया था कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बताया था ना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बताया था। चलो यहाँ तो क्लियर हो आपने को, डाइपेप्टाइड में हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? आगे करेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो
एसिड्स में, और ये इधर कौन हेल्प करने वाला है मेरे पास। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो प्रोटीन है डायरेक्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, बट प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या, प्रोटीन पहले प्रोटेजेज में और प्रोटीपेप्टाइड्स में टूटेगा, फिर उसके बाद लास्ट पेप्टाइड में डाइपेप्टाइड्स। कितना यहाँ कौन हेल्प कर देगा, देखो ये है डाइपेप्टाइड से, तो किससे, इससे अमाइनो एसिड बना, लिख देना डाइपेप्टाइडेजेज। डेजेज वही एंजाइम मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से क्या सीखे बताओ, यहाँ से क्या सीखे, यहाँ सीखे कि प्रोटीन था पहले स्टोमक में, देखा वहाँ पर पेप्टोन्स और प्रोटेजेज में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो पेप्टोन्स और जो प्रोटेजेज है लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से है, ट्रिप्सिनोजिन से, ठीक है। जो लार्ज पेप्टाइड से फिर वो कन्वर्ट हुआ डाइपेप्टाइडेज में, ठीक है। डाइपेप्टाइड्स में किसकी हेल्प से, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट हुआ अमाइनो एसिड में, जो हमारा फाइनल है किसकी हेल्प से, डाइपेप्टाइडेजेज में। चलो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को, शाबाश। ठीक है, देखते हैं। हमने देखा था अद्भुत तरीके से, हमने कुछ बातें देखी थी। हमने देखी थी कि जो स्टार्च है आपका जो स्टार्च है वो जो 30% नष्ट होता है, यस सर, नष्ट होता है, ठीक है। आपका कौन हेल्प करता है, स्लाइवरी, अमाइलेज, ठीक है। और एक कहाँ होता है, बक्कल केविटी में, ठीक है। पीएच याद रख लो, पीएच लगभग 6.8 होता है ना। तो देख लेते हैं आपका जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज हो गया आपके पास अल्फा डेक्सट्रोन हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा तो हो जाएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। देखो वहाँ तो स्लाइवरी माइलेज का तो अलग है, ठीक है। 30% तो वहाँ हो गया, तो 70% कहाँ होने वाला है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह, और 70% कहाँ हो रहा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें अपने को याद रखना जरूरी है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, स्टार्च 30% हुआ स्लाइवरी माइलेज की सहायता से बक्कल कैविटी में, ठीक है। 70% स्टार्च कहाँ हुआ, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की सहायता में, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। अब बहुत सारे प्रकार होते हैं, मेरे पास एक सुक्रोज होता है, सुक्रोज लिख मेरे पास सुक्रोज हो गया, मेरे पास माल्टोज हो गया, मेरे पास लेक्टोज हो गया। ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। अब सुक्रोज तो आपको ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि सुक्रोज किस में कन्वर्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन किस में होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सुक्रोज है आपके पास, ये होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। आपका जो माल्टोज ये होता है 2 ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और जो लेक्टोज है वो आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज 11 गैलेक्टोज। और देखो इनमें एंजाइम कौन हेल्प कर रहा है, अपनी एंजाइम कौन हेल्प कर रहा है, वही डाइसैकराइडेजेस,
और कौन हेल्प करेगा, और कौन आने वाला है बताओ, और को आएगा उठ के? ठीक है, याद रखो। चलो अब देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन भी हो गया। अब देखो फैट बचे, फैट भी बुरा मान जाएंगे, नहीं तो फैट के ऊपर चलते हैं। चलो फैट को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। फैट्स, हाइड्रोफोबिक, पहला पॉइंट ये होता है हाइड्रोफोबिक। बताइए तुम्हें तो बताना भी क्या। ठीक है, आपका जो फैट्स है किसमें कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसिरॉल विद द हेल्प ऑफ पेंक्रेटिक लाइपेज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया। ठीक है, पेंक्रेटिक लाइपेज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया, इनकी हेल्प से। देखो हर जगह मैं पीएच लिखा रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खत्म, इतनी सी बात है। फैट इसमें से कन्वर्ट हो गए, हटा सावन की घटा। चलो न्यूक्लिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन होता है अपने पास? डीएनए की फिल्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यही है वो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और कुछ नहीं, वही डीएनए आरएनए यही है और कुछ नहीं है। ये कौन है? ये पॉलीन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और अब पॉलीन्यूक्लिएटेड है तो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉली जहाँ पे वर्ड हो तो तोड़ के तो मेरे को छोटा बनाना है। मेरे पास अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसको तोड़ के छोटा बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड्स कर दो बस। न्यूक्लियोटाइड्स कर दो। और इधर हेल्प कौन करने वाला है स्किन में? आपके पास हेल्प कौन करने वाला है? न्यूक्लियस जो किधर है अपने पास? पेनक्रियाज में। यस और नॉट? क्लियर? ये चीज समझ में आई है? आई? ठीक है, क्लियर? उसके बाद अब ये इसको आगे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पेनक्रियाज में इतना हुआ और आगे मेरे को मिल जाएगा न्यूक्लियो साइड, फिर मेरे को मिल जाएगा। चलो यहीं तक पढ़ो, आगे क्यों जाते हो, कहाँ जाओगे? ठीक है, और इधर इसको हेल्प कौन करेगा मेरे को? कौन हेल्प करने वाला है इधर मेरे को? न्यूक्लियो टाइडेजेज। किधर है अपने पास? न्यूक्लियोसाइडेजेज और आगे होगा जिसमें कौन हेल्प करेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेज। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। देखो पढ़ते हैं यहाँ पर, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय muscular layer of small intestine. This movement helps through the mixing of the food with the variation secretion of intestine, thereby facilitated digestion. The bile, pancreatic juice and intestinal juice are the sections released into the small intestines. Pancreatic juice तो पढ़ लेना, तुम्हारे सारी चीज़ें मैंने बता दी है। Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct. सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो मतलब ऐसा मैं फास्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें खुद भी तो पढ़ना होता है ना। The pancreatic juice contains inactive enzymes, ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन में हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन जो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड जो भी आपके पास प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, लाइपेज न्यूक्लियस एसिड, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकाइनेज, मैंने बताया था तुम्हें, सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, एंटोएक्टिव ट्रिप्सिन which in turn activates the other enzyme pancreatic juice। मैंने बताया कि पहले ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, फिर वो अदर को एक्टिवेट करेगा। द बाइल रिलीज इनटू ड्यूडेनम, आपकी जो बाइल ऊपर से आएगा जो ड्यूडेनम में गिर जाएगा।
कंटेन्स बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कल वाली क्लास में बात कर ली, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम, एंजाइम नहीं होता, याद रखना। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि लीवर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। द बाइल्स लार्जेस्ट ग्लैंड है पर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। द बाइल्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल किसकी, अब आपके पास फैट है उसको इमल्सिफाई करने का काम कौन करेगा, बाइल करेगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इन द वेरी स्मॉल मिसेस, द बाइल also activates लाइपेज द इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम हैज अ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल मतलब आपके पास म्यूकस सेल्स होगी, जो आपका जो म्यूकस सेल्स होगी, जो आपका जो एच सेल के द्वारा अगर कोई खतरनाक चीज़ होती है तो उसको रोकने के लिए कौन काम करता है, गॉबलेट सेल्स। विच सीक्रेट द म्यूकस, द सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकस अलोंग विद द सीक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सीक्रेट सकस इंटेरिकस, ठीक है। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, डाइसैकेराइडेज हो गया एग्जांपल माल्टेज, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज हो गया, लाइपेजेज हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज हो गया, वगैरह वगैरह। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बन SO3 माइनस फ्रॉम द पेंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकस, अभी जो मैंने बात की, प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम पीएच सब म्यूकोजल, ये मैंने बताया था पिछली उस फर्स्ट क्लास में बताया था कि बर्नर्स ग्लैंड जो होती है हेल्प करती है इस चीज़ में, सब म्यूकोजल जो ग्लैंड होती है। यस और नॉट, यस और नॉट, क्लियर। उसके बाद मैंने देखा कि जो आपका प्रोटीन, पेप्टॉन्स और प्रोटेजेज है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, यहाँ पे कार्बोपेप्टाइडेज किस में कन्वर्ट होता है, डाइपेप्टाइडेज में, या फिर आप बोलो और कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड स्टार्च होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइसेकेराइड। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था बट आपको ये शॉर्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो प्रोटीन, प्रोटेज ये ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने उसके बाद बताया था कि जो आपके पास फैट है इन विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेज डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो मोनोग्लाइसराइड में कन्वर्ट होते हैं, ये मैंने बात बताई आपको। और न्यूक्लियोसाइड पहले न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स पे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स में, ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि आपके पास पहले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक चीज़ हमने कवर कर ली है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। The enzyme in succus intricate at end products of above reaction the from respective simple absorption, एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ी है। देखो यहाँ पर डाइपेप्टाइड्स है, किसमें कन्वर्ट हुआ है, डाइपेप्टाइडेज में। मैंने बोला था माल्टोज विद द हेल्प ऑफ माल्टेज किसमें कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मैंने बोला था। लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज, याद रखना मुश्किल है नहीं है। लेक्टोज का लैक्टेज बना दिया, माल्टोज का माल्टेज बना दिया, सुक्रोज का सुक्रेज बना दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मैंने आप बोला भी था कि न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स किस में कन्वर्ट होंगे, शुगर प्लस बेसिस में। अच्छा वहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी मैंने लिख दिया शायद, मैंने बोला तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोसाइड्स किस में कन्वर्ट होंगे, शुगर में प्लस, ठीक है। और ये कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस, तो इससे कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर डाई और मोनोग्लिसराइड में बता दिया फैटी एसिड और आपके ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। आगे बोला जाए, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, द फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन आर, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई मतलब ऐसा डाइजेस्टिव नहीं है, बट मेन काम क्या होता है इसका, मेन काम क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन का काम होता है, समझो थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है, मिनरल्स और कुछ रिडक्स होते हैं, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडरिंग, आपका जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वेस्ट और अनडाइजेस्टर को वेस्ट और जो निकाल देता है, ठीक है, आसानी से जो म्यूकस होता है उसको आसानी से निकल पाए, म्यूकस हेल्प करता है, ठीक है। अनडाइजेशन अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फिकस एंटर्स इन द सीकम, सीकम में एंटर हो जाएगा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। इलियोसिकल वॉल्व है, वॉल्व में यहाँ स्पिंटर नहीं है, वॉल्व है, वॉल्व क्या काम करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब वापस नहीं जाने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आपका अनडाइजेस्टेड है वहाँ पर रखेंगे तब तक जब तक आप डिफिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द एक्टिविटी, ठीक है, अब चैप्टर खत्म होने वाला है। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल, याद रख ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड डिफरेंट, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो आपका स्टोमक हो गया, चाहे आपका जो
आपका चर्निंग मूवमेंट हो गया, आपका डाइजेशन शुरू होगा, ये सब किसके अंडर में होता है, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होता है। द साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन ऑरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा, कि आपके अंदर खाना जाता है तभी आपका स्लाइवा सिक्रेट होता है। आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, जहाँ पर कैसे आपका हार्मोन्स और न्यूरल काम करता है। हम मिलेंगे 2 बजे, इस क्लास के बाद मिलते हैं। मेरे को याद दिलाना, एक वीडियो देख लेंगे जहाँ पर मैं बात बताऊँगा, एक कहानी बताऊँगा स्लाइवा की, ठीक है। गूगल मीट मिलते हैं अपन, ठीक है, गूगल मीट पे मिलेंगे अपन 2 बजे। मेरे को याद दिला देना कोई मैसेज करके कि सर 2:15 पे याद दिलाना मेरे को, 2:15 में दिलाना कि सर गूगल मीट पर आ जाइए, अपन जो है एक चीज़ देखने वाले हैं। 2:15 पे गूगल मीट में तुम्हें स्लाइवा से रिलेटेड थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटी डिफरेंट बाय एलिमेंट्री कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू द सीनियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन डाइजेस्टिव सिस्टम जिस कैरिड बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड। चलो ये वाला जो पैराग्राफ है तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि क्या क्या बोल दिया जाए, हालांकि इस वाले पैराग्राफ को सारा समझेंगे हम जब न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बट यहाँ पर ज़्यादा कुछ बाद में बोले, इन्होंने बोला है कि जो आपका जो सारा काम है, जो एलिमेंट्री कैनाल का हो गया, डाइजेशन हो गया, जो सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोकल हार्मोन्स है प्लस वो काम कर लेते हैं। बट सीएनएस एक बहुत बड़ा या फिर आप बोलो न्यूरल कंट्रोल आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हालांकि इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, बट ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि जो न्यूरल मैकेनिज्म है सारी चीज़ें अपने को करवाती है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं द चाइम मिक्सेज विद द बाइल एंड द पेंक्रेटिक, ठीक है। बाइल कहाँ से आता है, लीवर से आता है। पेंक्रेटिक जो पेंक्रियास से आता है, और इंटेस्टाइनल जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है, जिस एंड ट्रांसफर इनटू, याद रखना, ठीक है। फूड हो गया, फूड बोलस हो गया, बोलस चाइम हो गया, चाइम चाइल्ड हो गया, ठीक है। तुमसे अगर चाइल्ड का भी पूछा जाए चाइल्ड क्या है, कन्फ्यूज ऐसे मत सोच ला अरे ये तो कायम से मिसप्रिंट हो गया होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोच लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। फूड बोलस स्लाइवा मिक्स हुआ यहाँ पर, फूड में स्लाइवा मिक्स हुआ तो बोलस बन गया, बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुए तो चाइम बन गया, चाइम में पेंक्रेटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस तीनों मिक्स हो गए तो मेरे पास चाइल्ड बन गया। मतलब क्या समझे, फूड द स्लाइवा मिक्स हुआ, फूड में स्लाइवा मिक्स हुआ तो क्या बना, बोलस। बोलस में देखो पिछली वाली चीज़ें तो आती जा रही है, बोलस मतलब फूड प्लस स्लाइवा, उसमें गैस्ट्रिक जूसेस जुड़ गए तो कायम में कन्वर्ट, कायम उसको कायम कहने लग गए, ठीक है चीज़ें ना जुड़ती जा रही है, बस कायम कहने लग गए। मतलब कायम में क्या क्या है, फूड भी है, स्लाइवा है, बोलस भी और गैस्ट्रिक जूस भी है, ठीक है। फिर कायम में मतलब इन चारों चीज़ों में अगर हम पेंक्रेटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहने लग जाएंगे, काइल, चाइल्ड, काइल कुछ भी बोलो, ठीक है। अब काइल में क्या है, फूड भी है, स्लाइवा है, बोलस है, आपके पास बोलस फूड भी है, स्लाइवा भी है, बोलस भी है, गैस्ट्रिक जूस भी है, चाइम भी है, पेंक्रेटिक जूस भी है, बाइल भी है, इंटेस्टाइनल जूस भी है, तो ये मेरे पास काइल हो गया, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, तो अगर आप तुमसे क्वेश्चन पूछ ले जाए व्हाट डू यू मीन बाय फूड, सॉरी व्हाट डू मीन बोलस, चाइम और काइल, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि बोलस तो सिर्फ फूड और स्लाइवा, चाइम जिसमें बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, चाइम प्लस पेंक्रेटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रशिंग योर ब्रेन। पहला क्वेश्चन है द एंजाइम्स दैट नॉट प्रेजेंट इन सकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस में कौन सा नहीं होता, न्यूक्लियोसाइडेज होता है, बिल्कुल होता है, और लैपेजेज होता है, माल्टेज होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो आपके पास पेंक्रियाज में मिलेगा, तो डी तो नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, डी। चलो आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ स्टमक इज सिचुएटेड बीनीथ द डायफ्राम इन ह्यूमन। देखो ये मेरे पास कुछ डायफ्राम हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका कुछ ऐसे स्टमक आया, ठीक है, कुछ ऐसे होकर चला जाएगा, तो ये कौन सा पार्ट है बताओ, ये कौन सा पार्ट है, फंडस होता है ना, जहाँ पर सिर्फ गैस भरी होती है, खाना नहीं जाता, फंडस। चलो वेयर डू यू सर्टेन सम बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ होता है बताओ, सिकम, जहाँ पर हम उसको ब्लाइंड सेक भी बोल देते हैं, क्या सिकम, जिसको हम ब्लाइंड सेक भी बोल देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच सेल्स ऑफ
क्रिप्सोलाइबोक्यूहेन सीक्रेट्स एंटी बैक्टीरियल लाइसोजेम्स, एक ही है, बताओ कौन सी है? लाइसोजेम वाली कौन सी है बताओ? कूपर सेल है? नहीं, ये तो लीवर वाली कंटेनर। चलो जाइमोजेनिन, नहीं ये भी नहीं है। ये है? बिल्कुल नहीं, एक ही बची, पेनिसिलिन। सिंपल से क्वेश्चन है, नीट में सिंपल से क्वेश्चन है। रेनिन एक्सिन, रेनिन एक्सिन, तो पहला रेनिन वर्ड आते सबसे पहले आपको क्या याद कर लेना है? रेनिन आ गया मेरे पास, तो सबसे पहले क्या याद कर लेना है? कैसिन, ठीक है, कैसिन। देखो इस वाले को एक बार देख लेते हैं, इस चीज को एक बार अपन देख लेते हैं। आपके पास होता है कैसिन, वो कन्वर्ट होता है आपके पास पैरा कैसिन में, ठीक है। फिर होता है कैल्शियम, आता है उधर से उड़ता हुआ, तो कैल्शियम पैरा कैसिन में। बट यहाँ पर जो हेल्प करता है रेनिन, वो किधर से आता है? प्रोरेनिन से। कौन लाता है? HCl। तो pH क्या होता है? pH क्या होता है? 1 से 3, ठीक है। फिर एक कैसिन, आगे प्रोटेजेस पेप्टन, चलो छोड़ो तो उससे बात नहीं पूछ रहे। रेनिन एक्सोन, सीधी सी बात है, बच्चों में दूध से रिलेटेड है। तो मिल्क चेंजिंग कैसिन्स इनटू कैल्शियम पैराकेसिन एंड, बिल्कुल सही है, बट pH गलत बोल दिया। प्रोटीन इन स्टमक, तो बिल्कुल है नहीं, मिल्क वाली बात चल रही है। फैट इन इंटेस्टाइन, बिल्कुल नहीं। मिल्क चेंजिंग कैसिन, बिल्कुल सही है, मिल्क चेंजिंग कैसिन इनटू कैल्शियम पैराकेसिन, बिल्कुल सही है। 8pH3, बिल्कुल सही है। चलो ऐसे पॉइंट्स टू पॉइंट हमने देखा, सारी चीज़ें, कोई खतरनाक चीज़ें नहीं है। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, ये तो याद चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि अपने इंसानों के अंदर जो आपका जो खाना है किस चीज़ में आपका स्टोर रहता है, ताकि अगर आपको कभी व्रत वगैरह रखो तो कहाँ से यूज किया जाएगा खाना, तो होता है आपके पास ग्लाइकोजन, याद रखना जैसे, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है। चलो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, ठीक है बताओ। पहला, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्ट, बिल्कुल सही है आपका। पेप्सी नोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl, मतलब इनएक्टिव होता है, पेप्सिन को इफेक्टिव करता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन द स्टमक विद फूड, बिल्कुल सही है, ये भी काम करता है, बिल्कुल सही। अब पढ़ो नीचे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट करना है कि विच इज आर इनकरेक्ट और करेक्ट। अगर यहाँ पर इनकरेक्ट होता तो हम डी ऑप्शन लगाते, ठीक है। NCERT नीट वाले यही करते हैं, उनको पता है कि क्वेश्चन इजी देना है, बट थोड़ा घुमा देते हैं। अगर यहाँ पर इनकरेक्ट दे देते तो पूरा काम चेंज हो जाता था। वैसे अपना आंसर तो दोनों सही है, तो बोथ A and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, बट अगर इनकरेक्ट दे देता तो डी हो जाता, एकदम से वक्त, जज्बात, समय सब बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी। अगला है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। आपका बाइल जूस जो लीवर सिक्रेट करता है उसका काम क्या होता है बताओ? क्या फूड को एसिडिक बनाता है? नहीं, NCERT की लाइन है कि वो फूड को एल्कलाइन बनाता है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नहीं, मेन क्या है, ये आपका फूड को एल्कलाइन बना देता है। चलो जहाँ पर अगले को देखते हैं। अगले नीट 2019 में आया प्रश्न, क्वेश्चंस अच्छे कर रहे हैं अपन, ज़्यादा कर रहे हैं, तो सही बात है। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन ऑर्गन। क्रिप्सोलाइबर क्वेश्चंस कौन से होते हैं बताओ? अरे बता भी दो, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते नहीं होते बताओ? विलाई, याद करो, लैक्टियल्स। ग्लिसम्स कैप्सूल कहाँ होते हैं? मैंने बताया था तुम्हें, ग्लिसम्स कैप्सूल कहाँ होते हैं बताओ? हेपेटिक लोब्यूल्स, लीवर, याद करो। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होते हैं बताओ? पैंक्रियाज में। बर्नर्स ग्लैंड्स, याद करो, सब म्यूकोजल ग्लैंड किसमें? ड्यूडेनम में। तो एक का तो 4 हो गया, सॉरी एक का 3 हो गया, एक का 3 हो गया, तो फर्स्ट को तो डायरेक्ट क्लिक कर दो, 3 में। वाओ, बी को देखते हैं, बी का 4 है,
एक में ही है। चलो और को देखना ही नहीं है। अगला, आइडेंटिफाई द सेल whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। म्यूकस सेल्स होती है ना, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो म्यूकस को दूसरा नाम क्या है? गोबलेट सेल्स, डोडिनल सेल नहीं, ऑक्जेंटिक सेल नहीं। अगला, टाइलिन एंजाइम ऑफ स्लाइव रिड्यूस एक्ट इन विच मीडियम, बताओ एंजाइम इसका पीएच कितना लो हो जाता है? तो न्यूट्रल में तो होने से रहा, एल्कलाइन होने से रहा, लो हो जाता है तो मतलब एसिडिक मीडियम हुआ नहीं हुआ यार। टाइलिन इन स्टोमक इज इनएक्टिवेटेड बाय पेप्सिन, नहीं इनएक्टिवेटेड बाय सेल, बिल्कुल सही। चलो अगला, व्हेन चाइम reaches the intestine and various enzymes act on it, match the column egg with the dough regarding the enzymes and the reaction to which they are catalyzed। ट्रिप्सिन बताओ, ट्रिप्सिन का मेन काम क्या होता है? पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स प्लस प्रोटीज में तोड़ना, यस और नो? ठीक है। पेप्सिन का तो क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीज में तोड़ना, ठीक है। बट ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? यस और नो? बिल्कुल सही। दूसरा है अमाइलेज। अमाइलेज का क्या है? अरे यार ये कोई बताने वाली बात है? बताओ, ये कोई बताने वाली बात है? अमाइलेज स्टार्च को सुक्रोज में तोड़ेगा, यस और नो? तो स्टार्च से सुक्रोज। लाइपेज फैट से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात है। लाइपेज तो फैट से डाइग्लिसराइड। न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा, तो बचा भी एक ही, वैसे किधर क्या है? तो एक का एस हो गया पहले वाले में। चलो खत्म, सारे चूज करने की जरूरत ही नहीं थी, कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं। द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय रेनिन, सीधी बात है। सही बोला, सही बोला, गलत। वो इन्फेंट्स में होता है, वो इन्फेंट्स में होता है। बट यहाँ पर अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट कहाँ चलेंगे अपन? यहाँ ह्यूमंस बोल दिया, यहाँ इन्फेंट्स नहीं बोला जाता है। जब वो इन्फेंट्स की पूछेगा, जो मैं तुम्हें कर दिया ना पागल। बट अगर वो इन्फेंट्स, जब भी वो रेनिन की बात करेगा तो वो स्पेशली इन्फेंट्स ही बोल देगा, वो डायरेक्ट ह्यूमंस नहीं बोलेगा। ह्यूमंस बोलता है तो डायरेक्ट एडल्ट्स की बात करता है, तो रेनिन पेप्सिन्स की रेनिन तो मिलता ही नहीं है। चलो क्या, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया आज की क्लास तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अच्छी बात है, बट पसंद आपको करनी ही चाहिए। तो आई थिंक आपको पसंद आएगा, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता हुआ। बस बचिए आज इसकी आज आपको ये भी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, वो भी आपको सोल्व करनी है। और आपको 2:15 में मेरे को याद दिला देना, मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो सोल्यूशन भी कर लेना, और इसी साथ हम चैप्टर को ख़त्म कर दें। बस उसके बचे हैं डिसऑर्डर, जो बीमारियाँ होती है, एक क्लास में ख़त्म करके कल की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। डिसऑर्डर तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं, प्लस जो आपके डिसऑर्डर तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं, प्लस जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टाटा बाय बाय।